एक आईपीएस अधिकारी एक व्यापारी की मौत के बाद चर्चा में आया और उसके बाद वो भगौड़ा हो गया और फाइनली उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई आईपीसी के सेक्शन 387, 307, 120 बी और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 और सेक्शन 13 और इसके साथ ही एक और मामला चलाया गया, वो था अबेटमेंट टू सुइसाइड का, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का। आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने आरोप के मुताबिक रिश्वत की मांग की थी एक स्टोन क्रशर चलाने वाले व्यक्ति से। हर महीने रंगदारी वसूलने का आरोप लगा। इसके साथ ही एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में सब कुछ इस व्यवसायी ने कहा। उसके बाद ठीक अगले दिन उसकी मौत हो जाती है, गले में गोली लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस एसपी ने हत्या करवाई, मगर बाद में सामने आया कि उसने आत्महत्या की थी। पर अभी मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, अदालत तय करेगी कि ये आत्महत्या थी या फिर हत्या। फिलहाल इस आईपीएस अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, वो जेल में बंद है। जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को लेकर मीडिया कह रहा है कि उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। महोबा एक छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड में ये जिला पड़ता है जहां पर खनिज संपदा काफी बहुतायत में पाई जाती है। स्टोन क्रशर का काम भी बड़े स्तर पर वहां पर किया जाता है। साल 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को महोबा में एसपी के तौर पर तैनात किया जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद 7 सितंबर 2020 का दिन आया। अचानक से एक वीडियो वायरल हुई। अब ये वीडियो वायरल हुई थी इंद्रकांत त्रिपाठी की, जो कि स्टोन क्रशर चलाता था और महोबा के कबराई के जवाहर नगर इलाके में रहता था। स्टोन क्रशर चलाने का काम भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर इस वीडियो में इंद्रकांत त्रिपाठी ने कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि जिले के एसपी मणिलाल पाटीदार ने मुझसे रिश्वत मांगी है और वो हर महीने मुझे रिश्वत देने के लिए कहता है, जो कि मैं देने में असमर्थ हूं। उन्होंने साथ में ही ये भी कहा कि मेरा कभी भी किसी भी समय मर्डर करवाया जा सकता है। इंद्रकांत त्रिपाठी ने यह कहा कि जून के महीने में 6 लाख रुपए वो मणिलाल पाटीदार को दे चुका है। इसके साथ ही जुलाई में भी वो 6 लाख रुपए मणिलाल पाटीदार को दे चुका है। इसके बाद ये वीडियो जैसे ही सामने आई तो उसके बाद मीडिया में भी सुर्खियां बनी और बड़े स्तर पर जो है ये मामला सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। मणिलाल पाटीदार ने यह भी कहा कि वो 8 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें कई बड़े खुलासे करेगा। 7 सितंबर को उसने वीडियो वायरल की थी और 8 सितंबर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो 2:30 बजे दोपहर के करीब एक जगह पर अपनी ऑडी गाड़ी में इंद्रकांत त्रिपाठी घायल अवस्था में मिलता है। उसके गले में गोली लगी हुई थी और देखकर लग रहा था कि अब शायद ये बचेगा नहीं। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और यह घटना थी 8 सितंबर की और 13 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी एक्सपायर हो जाते हैं। अब इंद्रकांत त्रिपाठी की मां उमा त्रिपाठी, पत्नी रंजना, बेटा कृष्णा और बेटी अनन्या सभी फूट फूट कर रो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब जो वीडियो सामने आई थी उसमें कई तरह के खुलासे इंद्रकांत त्रिपाठी ने किए थे कि उसे जान से मरवाया जा सकता है मणिलाल पाटीदार की ओर से। इसके साथ ही मणिलाल पाटीदार मुझे काफी समय से प्रेशराइज कर रहा है कि हर महीने पैसा दिया जाए। दरअसल उस वीडियो में उसने कहा था कि मुझे मणिलाल पाटीदार ने अपने पास बुलाया और ये कहा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप जो है पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पैसा इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे हर महीने पैसे चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी इनकेपेबिलिटी जाहिर की कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एफआईआर के मुताबिक 2 लाख रुपए मांगे गए, मगर मीडिया के मुताबिक जो रिपोर्ट्स में है वो 6 लाख रुपए महीने की डिमांड की गई। अब जो ये डिमांड की गई अगर पूरी नहीं की गई, उस वीडियो में कहा गया कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो मैं तुम्हारे ऊपर इतने केस डलवा दूंगा कि तुम जेल में सड़ोगे। इसके साथ ही तुम्हारे परिवार के ऊपर भी जुए से लेकर हर तरह का मामला, झूठा और फर्जी मामला तुम्हारे परिवार के ऊपर डलवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर डलवा दूंगा और तुम्हें पूरी जिंदगी पुलिस तंग करती रहेगी। तो इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप निकलकर सामने आए उस वीडियो में। उसके बाद जब ये मौत हो जाती है इंद्रकांत त्रिपाठी की तो ये काफी पॉलिटिकल सर्कल्स में भी काफी बड़ा मामला बन जाता है। अब 8 तारीख को ये मौत हुई थी या हत्या, ये तो कोर्ट तय करेगा, मगर 8 तारीख को वो
इस दुनिया से चले गए और 10 सितंबर को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर में एसपी मनीलाल पाटीदार का नाम, देवेंद्र शुक्ला का नाम जो कि कबराई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, इसके साथ ही कांस्टेबल अरुण यादव और 2 अनआइडेंटिफाइड ट्रेडर्स, उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया। 2 अज्ञात ट्रेडर्स जो कि प्राइवेट लोग थे, उनका नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया। अब ये जो डिमांड की गई थी वो दरअसल की गई थी ट्रकों की आवाजाही सही तरीके से चलती रहे उसके लिए। दरअसल वहां पर एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा था और वहां पर उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो बड़े स्तर पर जाना था और स्टोन क्रशर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, बजरी होती है, वो बड़े स्तर पर जो है एक्सप्रेसवे और सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ट्रकों में जो ये भरकर जा रहा था तो आरोप के मुताबिक मनीलाल पाटीदार जो कि एसपी के तौर पर वहां पर तैनात थे, वो कह रहे थे कि आप आराम से अपने ट्रक ले जा सकते हैं अगर आप महीने के पैसे हमें दे दें। मगर इस बात के लिए इंद्रकांत त्रिपाठी ने मना कर दिया। मगर जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जितने भी ट्रक जा रहे थे वो लीगली बिल्कुल सही थे, कानूनी तौर पर पूरी तरह से वैध थे। जो भी ट्रक मनीलाल पाटीदार जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनकी ओर से पकड़े गए वो सारे ही बिल्कुल लीगल, पूरी तरह से वैध थे। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अधिकारियों से भी पूछा गया। ये डिपार्टमेंट होता है जो कि इस पूरे जो बजरी जाती है, जो रॉ मटेरियल जाता है, तो उसके बारे में भी जानकारी देता है, उसकी असेसमेंट करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अधिकारियों के साथ जब पूछताछ की गई तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रक थे पूरी तरह से वैध थे, कानूनी थे और लीगल थे, इनमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं थी। अब इसके बाद जब ये मामला लगातार तूल पकड़ता गया तो इसके साथ ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सस्पेंड किया गया। उसके बाद इस एसपी को, जो मनीलाल पाटीदार आईपीएस अधिकारी था, उसको डीजीपी ऑफिस में अटैच किया गया। मगर डीजीपी ऑफिस में अटैच करने के बावजूद इन्होंने अपनी सर्विसेज आगे ज्वाइन नहीं की, बल्कि ये भगौड़ा हो गया, ये वहां से भाग गया और सर्विसेज ज्वाइन नहीं की। उसके बाद लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इस बीच एक केस पुलिस ने रजिस्टर कर लिया था और इसके साथ ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया था। एसआईटी का राज्य सरकार ने गठन कर दिया। एसआईटी ने जब अपनी जांच की तो कई तरह के खुलासे किए। इसके साथ ही जो हत्या और सुसाइड को लेकर जो थ्योरी चल रही थी उस पर से भी पर्दा उठाया। एसआईटी ने कहा कि ये सुसाइड हो सकती है और कंफर्म किया बल्कि ये सुसाइड ही है, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो ये शूट किया गया है और उन्होंने अपनी पिस्टल से ही शूट किया है। तो ये बात निकलकर पोस्टमार्टम में भी सामने आई। कुल मिलाकर जो एसआईटी ने कहा वो बड़ी साफ तौर पर कई बातें स्पष्ट कर दी और इस मामले में सेक्शन 306 यानी अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला भी दर्ज कर दिया। तो अब ये मामला मनीलाल पाटीदार के लिए और ज्यादा गंभीर और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था। इस बीच मनीलाल पाटीदार भगोड़ा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। हर जगह छापे मारे जा रहे थे मगर मनीलाल पाटीदार का कुछ पता नहीं चल रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि एक आईपीएस ऑफिसर जो कि एक जिले में एसपी के तौर पर तैनात है, वो कैसे अपने जिले से गायब हो सकता है। अब राजस्थान में जो घर था मनीलाल पाटीदार का, उसको अटैच कर लिया गया और इसके साथ ही जो भी प्रॉपर्टीज थी इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, वो अटैच कर ली गई और एक सख्त मैसेज दिया गया सरकार की ओर से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ओर से, कि अगर किसी के खिलाफ भी इस तरह के आरोप होंगे तो उसके खिलाफ सख्ताई तो की जाएगी। जगह जगह पुलिस मनीलाल पाटीदार को ढूंढ रही थी मगर मनीलाल पाटीदार का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस बीच मनीलाल पाटीदार के वकील पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और वो हिबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाते हैं। पाटीदार के वकील कहते हैं कि मेरे क्लाइंट काफी समय से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अदालत उन्हें ढूंढने में मदद करे और अदालत इसमें इनिशिएटिव ले। मगर अदालत ने इन बातों में कोई दम नहीं देखा और इसके साथ ही एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन अदालत में लगाई गई थी उसको भी अदालत ने खारिज कर दिया था। तो अब कुल मिलाकर जो मनीलाल पाटीदार जो बचाव के रास्ते ढूंढ रहे थे वो रास्ता कोई भी खुलता नजर नहीं आ रहा था। वहीं सख्ती बढ़ती जा रही थी पुलिस की। तो फाइनली आया अक्टूबर 15, 2022 का दिन, जब इस आईपीएस अधिकारी ने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। सरेंडर किया। ये जो मामला था उसमें एफआईआर पहले ही मैं बता चुका हूं, वो दर्ज की जा चुकी थी। कुल मिलाकर जो एफआईआर दर्ज की गई वो था क्राइम नंबर 234 ऑफ 2020 यानी साल 2020। आईपीसी की धारा 387, 307, 120 बी और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और धारा 13 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया था। अब ये सब धाराएं कहती क्या है ये जरूर आपको समझना जरूरी है। सेक्शन 387 ऑफ आईपीसी वो क्या कहता है? पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट
एक्सटॉर्शन, यानी एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को जो है डेथ के फियर में डाल दिया जाए या उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया जाए। पुट इन पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये समझिए। और धारा 307 इसमें लगाई गई, वो अटेम्प्ट टू मर्डर की होती है। सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी, जो कि पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा इस प्रावधान के तहत दी जाती है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 जो कहती है पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्राफ्ट अदर देन लीगल रेन्यूमरेशन, यानी कि जो आपकी तनख्वाह है, जो वैध तौर पर जो आपका कमाई के जरिए है, उसके अलावा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई रिश्वत लेता है तो उसके तहत जो कार्रवाई होगी, जो उसके लिए कार्रवाई होगी, वो सेक्शन 7 के तहत आती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की। दूसरा सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लगाया गया, वो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट जो है आरोप के मुताबिक सामने आ रहा था, तो इसलिए यह धारा भी लगा दी गई। एक धारा इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड की भी लगाई गई, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने की लगाई गई, जो कि एसआईटी ने अपनी जांच में पाया था, उसके बाद कंफर्म किया था कि उस व्यक्ति की ओर से, इंद्रकांत त्रिपाठी की ओर से सुसाइड की गई है। तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला मणिलाल त्रिपाठी के खिलाफ, इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया गया। कुल मिलाकर मीडिया के मुताबिक इस आईपीएस अधिकारी को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। और नौकरी से जब डिसमिस किया गया है तो ये एक सख्त मैसेज दिया गया है। आमतौर पर सोसाइटी में लोग कहते हैं कि छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, मगर ये मैसेज, ये उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पावरफुल हो, कितना सशक्त हो, कितना पैसे वाला हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जय हिंद।